दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास फोर्थ लेकर आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अनुपात समानुपात की ये चौथी और इस चैप्टर की और साथ ही इस सप्ताह की आखिरी क्लास है, जिसमें हम लोग अनुपात समानुपात के वो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो लैंग्वेज पर बेस्ड आते हैं, भाषाओं पर आधारित प्रश्न जो आते हैं, जिनका हम लोग अनुपात और समानुपात की सहायता से बहुत आसानी तरीके से कर लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारे पास दोस्तों सबसे पहले जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो क्वेश्चन है कि एक ही आए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और जैसा जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है एकदम उस तरीके से काम करना है। एकदम आसान होंगे क्वेश्चन, भाषाओं के क्वेश्चन भी हम हलवा बना के आपको देंगे। एकदम आसान भाषा में उस क्वेश्चन को करने वाले हैं, आसान से तरीके से करने वाले हैं। इसीलिए कंप्लीट देखने के साथ साथ आप नोट्स भी इसके जरूर बना लेना। चलिए, ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है और ए व बी के व्यय का अनुपात 3:2 है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, वो जो भी कमाते हैं उनकी आय का अनुपात दिया है 5:4 और उनके व्यय माने खर्चे का अनुपात दिया है 3:2। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाते हैं, दोनों की बचत समान है, ए भी 800 रुपये बचा लेता है, बी भी बचा लेता है, तो सवाल वाला आपसे जानना चाहता है कि ए की आय क्या होगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी दो नाम है, ए और बी, और इनकी आय का अनुपात दिया हुआ है। इन दोनों के आय का अनुपात, ए की आय का और बी की आय का अनुपात कितना है? 5:4। 5:4 है। अब बी, इनके खर्च का अनुपात यानी व्यय का अनुपात भी दिया हुआ है। व्यय का अनुपात क्या दिया है? आप कहेंगे सर व्यय का अनुपात दिया हुआ है 3:2। व्यय का अनुपात 3:2 और दोनों के दोनों समान पैसे बचाते हैं 800 रुपये। ए भी 800 रुपये बचा रहा है, बी भी 800 रुपये बचा रहा है, दोनों के दोनों की सेविंग समान है। तो मुझे जरा बताओ, यहां पर अगर हम इनके बचत की बात करें तो अगर दोनों समान रुपए बचा रहे हैं तो अनुपात में बचत का अंतर भी समान होना चाहिए। अगर दोनों के दोनों लोग समान रुपए बचा रहे हैं तो उनकी बचत का अनुपात भी समान होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मेरे दोस्त, ये जो गैप है ना आपका, ये गैप, ये गैप और ये गैप, ये गैप भी बराबर आना चाहिए दोनों का, क्योंकि दोनों समान रुपए बचा रहे हैं। तो मुझे जरा बताइए, अगर कोई 5 रुपए कमाता है और 3 रुपए खर्च कर देता है तो बचता कितना है? तो आप कहेंगे सर 2 रुपए बचेगा। अपने बचत कितना आ गया? 2। यहां भी देखिए, 4 रुपए कमा रहा है बी, 2 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी हो गई उसकी? 2 की। बचत कितनी हो गई दोस्त? 2 की बचत हो गई। अगर 2 की बचत हो गई तो मुझे बताइए अनुपात में दोनों कितना बचा रहे हैं? 2 रुपए। 2 अनुपात की कीमत कितनी हो गई? 800। क्योंकि अब बड़े ध्यान से समझिएगा एकदम, अनुपात में कितना बचा रहा है? 2, और पैसे में कितना बचा रहा है? 800 रुपए। तो इसका मतलब 2 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 800। अगर 2 अनुपात की कीमत 800 रुपए है, सवाल वाला आपसे जानना चाहता है एक ही आय क्या होगी। अगर 2 की कीमत 800 रुपए, तो मेरे दोस्त मुझे ये समझा दो आप कि एक की कीमत क्या होगी। आप कहोगे सर 2 का भाग लग जाएगा। अगर 2 की कीमत 800 तो एक की कीमत, आप कहेंगे सर 400 रुपये की कीमत कितनी होगी? 400 रुपये। और अगर एक की कीमत 400 रुपये है तो सवाल वाला आपसे जानना क्या चाह रहा है? सरकार आपसे जानना चाहती है कि एक की आय क्या है। तो एक की आय कितना है? 5 अनुपात। एक अनुपात की वैल्यू 400। मेरे दोस्त बताओ 5 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर 400 को 5 से गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20 यानी 2000 रुपये। तो एक की आय कितनी आ गई? 2000 रुपये आ गई। और यही इस प्रश्न का आंसर है। तो एक की आय हो जाएगी 2000 रुपये। क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई? इस तरह के सवाल जो होते हैं वो दोस्तों हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो जब गैप समान दिया हुआ हो, एक सवाल ऐसा भी आता है जिसमें गैप समान नहीं हो, एक सवाल ऐसा भी आता है कि जो ये बचत हो रहा है ना, ये बचत समान ना हो कि अलग अलग हो जाए। तो 3 तरह के सवाल आते हैं। लेकिन
हम पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम में इतने लेवल के टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन हाँ जितने मैं पढ़ा रहा हूं उतने से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और सबका तरीका बहुत अच्छा अच्छा है। तो हम लोग जो क्वेश्चन भी करेंगे भाषाओं पर आधारित, वो एक अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, और उस लेवल तक के क्वेश्चन को जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, उससे आप करेंगे ना तो यकीनन आपसे क्वेश्चन कुछ सेकंडों में ही फटाक से बन जाने वाले हैं। कैसे बनेंगे वो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते जाएंगे। तो हम जो पहले पढ़ रहे हैं, सबसे पहले वो आय पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं। भाषाओं पर आधारित अनुपात समानुपात के प्रश्न में पहला जो हमारा तरीका है वो आय पर आधारित, और आय पर आधारित मैंने आपको पहला क्वेश्चन करके बता दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब बढ़ जाते हैं हम आपकी सेवा में अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पढ़िए क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड को जब हम पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन वाला आपसे जानना चाह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, वह इनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 200 रुपये प्रति माह बचाते हैं तो अधिक आय वाले व्यक्ति की कितनी मासिक आय होगी। सवाल ये जानना चाहता है, सरकार आपसे ये जानना चाहती है। दो व्यक्ति हैं, मान लेते हैं कि दो व्यक्ति में पहला व्यक्ति को फर्स्ट व्यक्ति मान लिया, इसको दूसरे को सेकंड मान लिया। इन दोनों की आय का अनुपात दिया हुआ है। इनकी आय का अनुपात क्या है? आप कहेंगे साहब 9:7 है। अगर इनकी आय का अनुपात 9:7 है और साथ में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इनके खर्चे का अनुपात भी दिया है। खर्चे का अनुपात क्या है? 4:3। इनके खर्चे का अनुपात है 4:3। ये इनके खर्चे का अनुपात है। अब जरा समझते हैं, यदि प्रत्येक 200 रुपये बचा लेते हैं, दोनों की जो सेविंग है ना वो 200 रुपये, दोनों कितना बचा लेते हैं? 200 रुपये। ये भी 200 रुपये बचा रहा है, ये भी 200 रुपये बचा रहा है, तो इनका अंतर भी समान आना चाहिए, गैप भी सेम आना चाहिए। तो मुझे बताओ मेरे दोस्त, जब आप 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा? आप कहेंगे सर 5 बचेगा। और जब 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 4 बचेगा। तो ये गैप सेम नहीं है, माना आपको ये गैप सेम करना पड़ेगा। अब ये गैप सेम नहीं है, तब क्या करेंगे? अभी इससे पिछले क्वेश्चन में गैप सेम था, इन दोनों का जो अंतर था वो समान आ रहा था, तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर गैप अलग अलग आ जाए, जैसे इसमें गैप 5 का है, इसमें गैप 4 का है, तो गैप अलग अलग आएगा, तब क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट को जरा कॉन्सेंट्रेट होके बहुत आराम से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। आप क्या होता है कॉन्सेप्ट जानते हैं? कॉन्सेप्ट ये है मेरे दोस्त कि मान लीजिए आपके पास ये कहा गया कि कोई संख्या, किसी दो संख्याओं का अनुपात x:y है। मान लिया कि दो संख्याओं का अनुपात x:y है। मान लिया दो संख्याओं का अनुपात x:y है, और इन दोनों में एक निश्चित संख्या को, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे ना जिनमें अनुपात अंतर अलग अलग आए, उन क्वेश्चंस को एकदम सेकंडों में कर लेंगे, हलवा बन जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको हम जान रहे हैं। मान लीजिए आपके पास दो संख्याओं का अनुपात x और y है। अगर इन दोनों संख्याओं में एक निश्चित संख्या को जोड़ा या घटाया जाए, एक निश्चित संख्या को जोड़ा या घटाया जाए, तो अनुपात मान लेते हैं कि a:b आ गया। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी दो संख्याओं का अनुपात x:y है, दोनों में एक निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, x और y में सेम नंबर को जोड़ा और सेम नंबर को या फिर घटा दिया, उससे जो अनुपात आया वो ये आया। कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर समान रखा है हमने, जोड़ा भी सेम नंबर है या घटाया भी सेम नंबर है। इसका मतलब ये गैप जो है ना वो सेम होना चाहिए, यानी हमारा पूरा इंटरेस्ट इस बात में है कि जो गैप है ना वो समान आ जाए, ये गैप बराबर आ जाए, ये गैप और ये गैप बराबर आ जाए, इस बात को हम चाहते हैं। मेरे दोस्त आप मुझे बताओ, आप ये चाहते हैं कि सर x माइनस ए और y माइनस बी ये बराबर आ जाए, बिल्कुल आपका इसी में इंटरेस्ट है। मैंने कहा हाँ, यही मैं बराबर करना चाहता हूँ।
तो अगर मैं इन दोनों को बराबर करना चाहता हूं तो मैंने लिख दिया x माइनस ए बराबर y माइनस बी होना चाहिए। समझ में आ गई बात? हाँ सर। अब ये कंडीशन तो आ गई, लेकिन मैं इसको थोड़ा और चेंज करना चाह रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ और नए चेंजेस करना चाहता हूं। मैं एक काम कर रहा हूं, एक्स वाई को एक साइड कर रहा हूं, ए बी को एक साइड कर रहा हूं। अगर मैं इस y को इधर ला दूं तो x माइनस वाई, और इस a को उधर ले जाऊंगा तो प्लस का a हो जाएगा a माइनस बी। बिल्कुल मैं यही कॉन्सेप्ट आपको सिखाना। इसका कहने का पूरी लाइन का मतलब यह है कि अगर आप इन दोनों गैप को बराबर करना चाह रहे हैं, देखिए मैंने उन्हीं से तो आंसर लाया हूं ये, अगर इन दोनों के गैप को आप बराबर करना चाहते हैं तो मेरे दोस्त आप जो है ना, आप जो है इन दोनों के गैप को बराबर कर दो। देखो इन दोनों के गैप को बराबर किया, अगर मैंने x और y के गैप और a और b के गैप को बराबर कर दिया जाता है तो ये गैप बराबर आ जाता है। बात समझ में आई या नहीं है? बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा। एक बार फिर समझा रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए गोल्डन कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लैंग्वेज के क्वेश्चन एकदम आप सुट कर देंगे उन सवालों को, एकदम ढेर हो जाएंगे वो सवाल। इतना बढ़िया जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर आप दो संख्याएं x और y के अनुपात में हैं और दोनों में आप सेम नंबर को जोड़ना या घटाना चाहते हैं, सेम नंबर को जोड़ना और घटाना चाहते हैं, और जोड़ने और घटाने के बाद अनुपात मान लीजिए ये अनुपात b आ गया, तो आपने गैप तो समान ही रखा ना। मतलब आपका इंटरेस्ट है कि इन दोनों का गैप भी सेम रहे, तो हमने दोनों का गैप मतलब अंतर निकाला और बराबर कर दिया। फिर इस अंतर से हमने क्या किया, इस अंतर से हमने थोड़ा सा चमत्कारी काम किया। इस y को इधर ला दिया, a को उधर भेज दिया, तो y इधर आएगा तो माइनस का y, और माइनस का a उधर जाएगा तो प्लस का a। माने ये बात आ गई। इस पूरी कहानी का मतलब ये हुआ, पूरी लाइन का, इस पूरी भाषा का, इस पूरी की पूरी बातों का मीनिंग ये निकला कि अगर आप ये गैप बराबर करना चाहते हैं तो आप ये गैप बराबर कर लीजिए। अगर आप a और b के x और a का और y और b का गैप बराबर करना चाहते हैं तो आप x और y और a और b का गैप अगर बराबर कर देंगे तो ये गैप बराबर हो जाएगा। कैसे सर, कैसे बताओ, एग्जांपल देके बताओ सर। ऐसे हमारे को बात समझ में नहीं आती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं के बीच अनुपात कितना है? 2:3। मैंने एक निश्चित संख्या को जोड़ा तो यह अनुपात बन गया 4:7। मैंने एक निश्चित संख्या को जोड़ा तो यह अनुपात क्या बन गया? 4:7। अब निश्चित संख्या इसमें भी जोड़ा है, इसमें भी जोड़ा है, संख्या में नहीं बदल रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा यह हुआ कि गैप सेम होना चाहिए। अब ये गैप सेम है क्या? ये गैप सेम है क्या, आप बताइए मुझे। तो आप कहेंगे सर ये गैप तो है 2 का और ये गैप है 4 का, गैप तो सेम नहीं है। ये गैप 2 है और ये गैप 4 है, गैप बराबर नहीं है। मतलब आप चाहते हो ये गैप को बराबर करना है क्योंकि संख्या सेम जोड़ रहे हो। तो आप क्या करिए, इन दोनों गैप को बराबर कर लीजिए, इन दोनों गैप को बराबर। तो आप इन दोनों गैप को कैसे बराबर करेंगे? तो आप कहेंगे सर ये जो गैप आ रहा है ना, ये गैप कितना आ रहा है? आप कहेंगे सर 1 का। ये गैप कितना है? तो आप कहेंगे सर 3 का। अंतर देख लिया हमने। तो ये गैप 1 का है और ये गैप 3 का है। मेरे दोस्त आप इन दोनों गैप को बराबर कर लो। तो इन दोनों गैप को बराबर करने के लिए आपके मन में तुरंत ख्याल आया कि सर एक काम करिए, अगर इसको 3 से आप गुणा कर देंगे तो ऊपर 3 और नीचे भी 3, गैप बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इस अनुपात को आपको 3 से गुणा करना चाहिए और करते ही गैप बराबर हो जाएगा। देखो 3 से इसको गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 3। अब जरा मुझे बताओ 6 में से 3 घटा, 6 में से 4 घटाओगे कितना आएगा? आप कहोगे सर 2। और 9 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 2। क्या गैप बराबर हुआ या नहीं हुआ? आप कहेंगे हो गया सर, ये तो चमत्कारी बात है कि इन दोनों का गैप बराबर कर दिया, इन दोनों का, तो इन दोनों का गैप बराबर आ गया। हम यही तो चाह रहे हैं, ये दोनों का गैप बराबर करना चाहते हैं, तो हम इन दोनों के गैप को आपस में बराबर कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाए। अगर ये पूरी बात आपको समझ में आ गई है तो देखो ये सवाल कितना आसान बन जाता है, बहुत आसान। ये दोनों का गैप सेम होना चाहिए था, गैप सेम नहीं है, तो हम ये दोनों गैप सेम करेंगे। आप बताइए इन दोनों का गैप, आप कहेंगे सर 2। इन दोनों का गैप आप कहेंगे 1। अब मुझे बताओ, मुझे इन दोनों के गैप को अगर सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे सर इनको 2 से गुणा कर दो। अगर 2 से गुणा किया तो अनुपात को भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो नया जो हमारे पास आएगा इनकम का रेशियो वो क्या हो जाएगा? ये तो 9:7 ही रहेगा और ये 2 से गुणा होके बन जाएगा 8:6। और अब आप आराम से देख लो गैप सेम आ चुका है।
इन दोनों का गैप 1 और इन दोनों का गैप 1, मतलब दोनों के जो अनुपात में सेविंग है ना, सेविंग का जो रेशियो है यानी बचत का जो रेशियो है, उस सेविंग का इनका रेशियो आ गया 1:1 आ चुका। और पैसे में कितना बचाते हैं दोनों, आप कहोगे प्रत्येक व्यक्ति 200 रुपये बचाता है। इस पूरी कहानी का मतलब ये हुआ कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई, 200। और अगर 1 अनुपात की वैल्यू 200 है तो आपसे मेरे दोस्त, मेरे साथी, सरकार क्या चाहती है, अधिक आय वाले व्यक्ति की मासिक आय कितनी होगी। अधिक आय किसकी है, आप कहेंगे अधिक आय इस फर्स्ट वाले की है सर 9। तो 1 अनुपात की वैल्यू अगर 200 है तो मेरे दोस्त आप मुझे बताओ 9 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी। आप कहेंगे सर 9 को 200 से गुणा कर दो तो अधिक आय वाले व्यक्ति की आय हो जाएगी 18। अगर 1 की वैल्यू 200 तो 9 की वैल्यू 1800। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और मुझे लगता है कि मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, समझ में आ गया। नहीं आया फिर से एक बार वीडियो को देखो, जरूर समझ में आएगा और आपके लिए बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन देखिए एकदम आसान बन जाएगा जब आपको ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ते हैं आगे और आपके लिए अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में देवियों और सज्जनों हाजिर है, ये रहा। और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि सीता और गीता, गजब, सीता और गीता, सीता और गीता की आमदनी का अनुपात 8:11 है तथा इनके खर्चे का अनुपात 7:10 है। ये दो नाम हैं, एक नाम है सीता और एक नाम है गीता। इनके आय का अनुपात दिया हुआ है, दोनों काम करते हैं और उनके आय का अनुपात है 8:11। इनके खर्चे का अनुपात दिया हुआ है, खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात दिया है 7:10, या हमने लिख दिया 7:10। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि यदि 1000 रुपये बचाते हैं, यदि ये दोनों खर्च करने के बाद दोनों की जो बचत है वो समान है, कितनी, 1000 रुपये, तो क्या मेरे दोस्त ये अंतर समान है। आप कहेंगे सर अंतर तो समान है। अंतर अगर समान है तो इनके बचत का अनुपात कितना आ गया, सेविंग का अनुपात, तो आप कहेंगे सेविंग का अनुपात आ गया 1:1 और बचत कितना है रुपए में 1000। तो 1 अनुपात की वैल्यू 1000, 1 अनुपात की वैल्यू 1000। तो क्वेश्चन वाला आपसे कह रहा है सीता की आमदनी बताओ, सीता की आमदनी अनुपात में कितनी, 8। तो 1 अनुपात की वैल्यू अगर 1000 है तो 8 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 8000। बस यही हमारे इसको, 1 अनुपात की वैल्यू 1000 तो 8 अनुपात की वैल्यू 8000, मैंने सीता की आमदनी कितनी है, 8000 है। सीता की आमदनी 8000 है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है सर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके सामने ये रहा और देखिए ये आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन वाला कह रहा है क्वेश्चन में कि ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। आय का अनुपात, दो लोग हैं ए और बी, इनकी आय का अनुपात दिया हुआ है, ए और बी की आय का अनुपात है 3:2 और इनके खर्च का अनुपात भी दिया हुआ है, खर्च का अनुपात है 5:3। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक की बचत अंत में, वर्ष के अंत में प्रत्येक व्यक्ति कितना बचा लेता है, 1000। ए भी 1000 बचा रहा है, बी भी 1000 बचा रहा है। तो जरा मुझे बताओ, जरा मुझे समझाओ कि इनके अगर हम सेविंग की बात करें, बचत की बात करें, इसका अंतर कितना है। तो आप कहोगे सर अंतर अलग अलग आ रहा है, इन दोनों का अंतर 2 का, इन दोनों का अंतर 1 का, जबकि अंतर कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए, क्योंकि बचत भी रुपए में समान आ रही है तो अंतर भी क्या होना चाहिए, समान, तभी तो बचत समान आएगी दोस्त। तो अनुपात बचत का समान आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये अंतर बराबर कर देंगे। बताइए इनके बीच का गैप, आप कहेंगे 1, इनके बीच का गैप आप कहेंगे 2। तो मुझे बताओ इनके बीच का गैप आ गया 2, तो मुझे जरा बताओ मुझे इस 1 को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा। अगर मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो इस अनुपात को भी 2 से गुणा कर दूंगा और 2 को से जैसे गुणा करूंगा अनुपात को तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 4। 2 3 6 और 2 चौक 4, 2 चौके 4, 3 दूनी 6। अब अंतर देखो समान आ गया, कितना अंतर आया, 1।
इन दोनों का गैप 1, और उस 1 की बचत कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 1000। तो 1 की कीमत अगर 1000 है तो मांग क्या रहा है, वो मांग रहा है एक ही वार्षिक आय क्या होगी। तो एक ही वार्षिक आय कितनी है 6 अनुपात में कितनी आ गई है 6। तो 1 की कीमत अगर 1000 है तो 6 की कीमत कितनी हो जाएगी 6000, और 6000 ही इस प्रश्न का उत्तर है। माने ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी हमारे ऑप्शन का सही जवाब है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं आगे अगले पड़ाव की तरफ। अगला सवाल आपके लिए जो अगले टाइप लेके आ रहा है, वो ये है भाषाओं पर आधारित। उसमें है आयु पर आधारित प्रश्न। एज वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, आयु पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं, जिनका प्रयोग करके हम लोग अनुपात समानुपात की हेल्प से इन सवालों को चुटकियों में कैसे हल करते हैं वो जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अगर ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, 3:5 का अनुपात है, ए और बी की वर्तमान आयु 9 वर्ष के बाद इनकी उम्र में 3:4 का अनुपात आ जाता है। तो बताइए कि बी की वर्तमान आयु क्या है। सवाल ये कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। मैं देखिए यहाँ पे सब कुछ लिख रहा हूं, आप चाहे तो सिर्फ प्रेजेंट टेंस मैंने पी लिख के छोड़ सकते हैं, है ना, वो वैसा भी आप काम चला सकते हैं, पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए सारी चीजें। तो यहाँ पे इनके अनुपात कितना दिया हुआ है 3:5 का, ये वर्तमान आयु का अनुपात है। 9 साल के बाद, आफ्टर 9 ईयर्स, 9 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात आ जाता है 3:4 आ जाता है। 9 साल के बाद अनुपात हो गया 3:4। तो आपसे क्वेश्चन वाला ये जानना चाहता है कि बी की वर्तमान आयु क्या है। अब मुझे जरा ये बताइए, आप जरा मुझे बताइए वर्तमान में इन दोनों की उम्र का अनुपात कितना है। आप कहेंगे 3:5 जी। 9 साल के बाद कितनी अनुपात आयु हो गई है, तो आप कहेंगे सर 3:4 हो गई। ये जो अनुपात है कब की है, 9 वर्ष बाद की। इसको भी लिख देता हूं मैं, 9 वर्ष बाद की है। 9 वर्ष बाद आयु का अनुपात 3:4। अब मुझे एक बात समझाइए कि 9 साल बाद, 9 साल बाद ए भी 9 साल बढ़ा होगा, ए की आयु भी 9 साल बढ़ी होगी और बी की आयु भी 9 साल बढ़ी होगी, माने दोनों के बीच का गैप समान रहा होगा। अगर ए मान लो आज 10 साल का है, बी मान लो 9 साल का है, तो 9 साल बाद ए 19 साल का हो जाएगा और बी 9 8 17 साल का, 18 साल का हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 9 साल बाद दोनों 9 साल बढ़ेंगे ना, माने दोनों के बीच का गैप समान होना चाहिए, दोनों के बीच का गैप समान होना चाहिए। लेकिन क्या गैप समान है, तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा है और ये एक कम हो गया, ये तो उल्टा हो गया सब कुछ, 9 साल बाद ये तो कम हो गया। तो अब इनको बढ़ाते हैं। बढ़ाने का मतलब ये हुआ गैप समान करना है, आपको गैप समान करना है। तो मेरे दोस्त गैप समान करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि ये गैप समान कर लो। तो इनके गैप कितना है, इनके बीच में गैप, तो आप कहेंगे 1 का गैप है। इनके बीच में कितना गैप है, तो आप कहेंगे 2 का गैप है। और इसके बीच में गैप 1 का है। तो अगर इनके बीच में गैप 1 का है तो मुझे जरा बताइए इस गैप को मुझे ये गैप 1 है और ये गैप मेरे पास 2 है, तो मैं इस दो गैप को एक गैप को 2 बना सकता हूं क्या। हाँ सर बना सकते हैं, इंटू 2 कर दीजिए। तो मैं इस पूरे अनुपात को भी इंटू 2 कर देता हूं। जैसे मैं इस अनुपात को इंटू 2 करूंगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। और अब देख लो आप गैप समान आ गया है, 3 से 6 हो गया माने 3 बढ़ गया, और 5 से 8 हो गया माने 3 बढ़ गया। इसका मतलब गैप कितना हो गया 3 का, यानी अनुपात 3 आ गया भाई। तो अनुपात में कितना परिवर्तन हुआ, अनुपात में कितना बढ़ा 3, और 3 अनुपात की वैल्यू कितनी, आप कहेंगे 9। 3 अनुपात की वैल्यू जनाब 9 हो गई है, तो मुझे बताइए 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 3 साल। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 3 इयर्स होगी, 1 अनुपात की वैल्यू 3 इयर्स। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन वाला कह रहा है बी की वर्तमान आयु, दोस्त बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो आप कहेंगे 5 है सर। बी की वर्तमान आयु 5 दी हुई है, तो बताओ 1 अनुपात की वैल्यू 3 है, 1 अनुपात की 3 है, तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 5 गुणा 3 15 साल होगी। इसका मतलब बी की जो वर्तमान आयु है वो साथियों आ जाएगी 15 वर्ष।
15 वर्ष क्या होगा बी, कितने का होगा? 15 साल का होगा। वर्तमान में बी की आयु कितनी होगी? 15 साल। देखिए गैप में मतलब जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद क्या आपको नहीं लग रहा क्वेश्चन कितना आसान बन गया है? जो इतने मुश्किल सवाल थे वो कितने आसानी से और सेकंडों में बन जाते हैं। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो यकीनन जब आप इन क्वेश्चन को दोबारा तीसरी बार चौथी बार कर रहे होंगे, आपको ये इतना मजा आएगा और इतना जल्दी जल्दी बनेगा, आपको लगेगा मैथमेटिक्स कितनी आसान है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है कुछ इस प्रकार से कि एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान उम्र का 5 गुना है। एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 5 गुना है, ठीक है। 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाता है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या कीजिए? भाई दो लोग हैं, एक तो है पिताजी हैं और एक पुत्र जी हैं। पिताजी और पुत्र जी, पिताजी और पुत्र जी, इनकी वर्तमान उम्र के बारे में एक तो डिस्कशन चल रहा है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि पिताजी पुत्र के वर्तमान आयु से 5 गुना बड़े हैं। वर्तमान आयु से 5 गुना माने अगर पुत्र जी 1 हैं, 1 साल के होंगे, तो पिताजी 5 साल के होंगे। पिता और पुत्र के उम्र में अनुपात कितना है? 1:5 का। वर्तमान उम्र में अनुपात कितना है? 1:5 का है। माने ये 1 है तो ये 5 है। यही बात क्वेश्चन में कहा गया। अब ये कहा जा रहा है कि आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद एक चमत्कारी अंतर आया दोनों के, पिता पुत्र के उम्र को देखा गया। 8 साल के बाद उनके उम्र को देखा गया, तो 8 साल बाद पिताजी भी 8 साल बड़े हो जाएंगे, पुत्र जी भी 8 साल बड़े हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों लोग का गैप सेम रहेगा, 8-8 साल बढ़ गए दोनों। हुआ क्या रहा है, हो क्या रहा है? 8 साल के बाद, 8 साल बाद ये देखा जा रहा है कि वह पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब पिताजी 8 साल के बाद पुत्र की आयु का 3 गुना, मतलब पुत्र जी अगर 8 साल बाद 1 के हैं तो पिताजी 3 के हो जाएंगे। ये कब की है? आफ्टर 8 ईयर्स, 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात है, ये हमारे को दिया हुआ है। अब मुझे जरा ये बताइए, ये गैप दोनों का 8-8 का था, तो ये गैप बराबर करना जरूरी था। तो आप कहेंगे सर ये गैप बराबर करने के लिए आप एक काम कर दीजिए, आप गैप बराबर करना चाहते हैं ना, तो आप ये गैप निकालिए। ये गैप कितना है? तो आप कहेंगे ये गैप सर 2 का है। ये गैप कितना है? तो आप कहेंगे सर ये गैप 4 का है। दिख रहा होगा क्लियर कि 4 का गैप है। अगर ये 4 का गैप है तो आपको इस गैप को, इस 2 को 4 बना सकते हैं आप, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? कहेंगे सर इंटू 2 कर लीजिए। तो जैसे आप इंटू 2 करेंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 2 एकम 2। क्या गैप बराबर हो गया? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो गया। 5 से 6 बन गया, 1 का अंतर आ गया। 1 से 2 बन गया, 1 का अंतर आ गया, माने दोनों का गैप 1 आ गया। और दोनों का गैप अगर 1 आ गया है, इसका मतलब तो काम खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से दोनों के गैप जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। इसका मतलब, और इधर उम्र में कितना बढ़ रहा है? साल कितना बढ़ रहा है? 8। तो इसका मतलब 1 अनुपात की वैल्यू 8 हो रही है। देखो अनुपात में कितना बढ़ा? 1। और ईयर में कितना बढ़ रहा है? 8। अनुपात में 1 बढ़ रहा है, ईयर में 8 बढ़ रहा है, इसका मतलब 1 अनुपात की वैल्यू 8। 1 अनुपात की वैल्यू आ गई है साथियों 8। आपसे क्या जानना चाह रहा है? आपसे क्वेश्चन वाला ये जानना चाह रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 1 अनुपात ही तो है। 8 साल बाद 2 अनुपात होता है ना, अभी तो 1 अनुपात ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ 1 अनुपात की वैल्यू 8। तो इस पुत्र की जो वर्तमान आयु है ना, पुत्र की जो वर्तमान आयु है, उस पुत्र की वर्तमान आयु भी क्या हो जाएगी? 8 वर्ष। 8 वर्ष। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर का, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी वाला। कितना आसान मैथमेटिक्स है, कितना हलवा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगले क्वेश्चन को जानते हैं, समझते हैं और क्वेश्चन को करने की कोशिश भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन वाला आपसे कह रहा है कि ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 7:5 है। 6 साल के बाद ए तथा बी के उम्र का योग 72 वर्ष है, तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगी? ए और बी दो दोस्त हैं, ए और बी, और सवाल वाले ने इनकी उम्र का अनुपात दिया है 7:5 इनकी। और ये उम्र जो भी क्या है? वर्तमान ही है, कुछ नहीं लिखा है तो वर्तमान दिया हुआ, वर्तमान उम्र।
हाँ जी, ए और बी की उम्र का अनुपात है 7:5। 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद की बात की जा रही है कि 6 वर्ष के बाद ए और बी की उम्र का योग 72 साल आ गया है। ए और बी 6 साल के बाद ए प्लस बी के जो उम्र का योग है वो कितना आ गया है? आप कहेंगे सर 72 ईयर्स, का मतलब आ गया 72 साल। 6 साल के बाद ए और बी की उम्र का अनुपात क्या आ गया? 72। आपसे जानना ये चाहा जा रहा है कि बी की वर्तमान उम्र क्या है, बी की वर्तमान उम्र क्या है। चलिए आप मुझे बताइए, आपको अनुपात कब का मालूम है? आप कहेंगे अनुपात तो सर वर्तमान का मालूम है, तो आप जो उम्र का योग है ना वो भी वर्तमान का ले आइए, वो भी वर्तमान का लेके आ जाइए। बात समझ में आ रही है? अनुपात जिसका मालूम है उम्र का योग भी उसी का ले आइए। अगर अनुपात वर्तमान उम्र का दिया हुआ है तो आप कोशिश ये करिए कि आपके उम्र का योग भी जो दोनों का है वो वर्तमान का आ जाए, उम्र के योग भी वर्तमान का आ जाए। तो मुझे बताइए कि 6 साल बाद अगर इन दोनों की उम्र का योग 72 है तो 6 साल बाद में ए भी 6 साल बड़ा होगा, बी भी 6 साल बड़ा होगा, यानी उम्र का योग टोटल कितना बड़ा होगा? तो आप कहेंगे सर 12 साल बड़ा होगा, क्योंकि 6 साल बाद क्या हुआ होगा? 6 साल बाद जो है ना ए की उम्र भी 6 साल बढ़ गई होगी और बी की उम्र भी 6 साल बढ़ गई होगी। और अगर दोनों की उम्र 6 साल बढ़ी होगी तो कुल कितनी उम्र बढ़ी होगी? आप कहेंगे जी कुल उम्र 12 वर्ष बढ़ी होगी। दोनों की उम्र को योग कितना बढ़ा होगा? 12 साल बढ़ा होगा। और ये 12 साल तब बढ़ के हुआ होगा जब 12 साल बढ़ा होगा, तो ये कितने का हो गया होगा? तो आप कहेंगे 72 का हो गया है। दोनों का उम्र 6 साल के बाद बढ़ के कितना हो गया? 72। तो बताइए वर्तमान में इनकी उम्र का योग क्या रहा होगा? आपको बताना है कि वर्तमान में इनकी उम्र का योग क्या रहा होगा। जरा बताइए, 6 साल बाद दोनों 72 के हैं तो दोनों 6-6 साल बढ़ेंगे, तो ये भी 6 साल बढ़ गया, ये भी 6 साल बढ़ गया, तो कुल 6 साल के बाद कितने बड़ी उम्र इनका, कितनी उम्र का योग बढ़ गया? तो आप कहेंगे 12 बढ़ गया। तो वर्तमान में कितना रहा होगा? तो आप कहेंगे जी 60 रहा होगा। तभी तो 60 में 12 बढ़ा होगा तो योग 72 आया होगा। इसका मतलब वर्तमान में दोनों की जो उम्र का योग रहा होगा वो 60 साल रहा होगा। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई कि हाँ सर वर्तमान में इनकी उम्र का योग 60 वर्ष रहा होगा, तभी तो 6 साल बाद 72 का होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि ए 6 साल बढ़ेगा और बी वहीं चुपचाप रुका हुआ रहेगा। बी की उम्र भी तो बढ़ेगी ना भाई, तो बी की भी उम्र बढ़ेगी, तो दोनों की उम्र 6-6 साल बढ़ गई, तो टोटल उम्र कितनी बढ़ गई? 12 साल। और टोटल उम्र अगर 12 साल बढ़ गई तो इसका मतलब 72 साल का अभी था, तो पहले कितने का रहा होगा? मतलब 6 साल बाद 72 साल का हो जाएगा, तो अभी कितने का होगा? 60 का होगा। दोनों की उम्र का योग 60 रहा होगा, तो दोनों की उम्र का योग हमने क्या निकाल दिया? 60। और अब बस काम खत्म, क्योंकि अब आ जाओ अनुपात में। वर्तमान में इनके अनुपात का योग 12 और उम्र का योग 60। वर्तमान में अनुपात का योग 12, उम्र का योग 60, तो इसका मतलब 12 अनुपात की वैल्यू, और 12 अनुपात की वैल्यू 60 है, तो आप एक अनुपात की वैल्यू बता दीजिए। तो आप कहेंगे 5 साल। एक अनुपात की वैल्यू 5 आ गई, एक अनुपात की वैल्यू 5 आ गई, तो क्वेश्चन वाला आपसे जानना चाहता है बी की वर्तमान उम्र कितनी, बी की वर्तमान उम्र कितनी होगी। तो मुझे बता दो अब जरा बी की वर्तमान उम्र क्या होगी। आप कहेंगे सर 5 अनुपात की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, एक अनुपात की वैल्यू 5 है, तो 5 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? पचम 25, 5×5 = 25 या पचम 25। बी की उम्र कितनी रही होगी? 25 साल रही होगी वर्तमान में। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्यारे बहुत ही खूबसूरत नायाब हीरे की तरफ। और अगला है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 2:3 है। 5 साल पहले ए तथा बी की उम्र का अनुपात 2:3 है। 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान उम्र क्या है? ए की वर्तमान उम्र क्या है साथियों, ये आपसे पूछ, बेहद आसान, बेहद खूबसूरत, बेहद प्यारा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है? कह ये रहा है
कि मान लीजिए ये आपका वर्तमान है, मान लीजिए कि ये वर्तमान है, ये क्या है, वर्तमान। कह रहा वर्तमान से कि जी वर्तमान से 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात, 5 साल पहले, 5 years बिफोर, 5 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात दिया हुआ है 2:3। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वर्तमान उम्र है, 5 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद इनकी जो उम्र का अनुपात है वो उम्र का अनुपात हो गया 3:4। ए और बी की उम्र का अनुपात हो गया 3:4। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई। हाँ जी साहब, इनकी उम्र का अनुपात 10 साल के बाद ये हो गया, 5 साल पहले ये था, 10 साल बाद ये हो गया। तो कहा जा रहा है कि वर्तमान में उम्र की इनकी ए की आयु कितनी होगी। क्वेश्चन पूरा मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये वर्तमान है, इससे 5 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है, 10 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात 3:4 है। बात एकदम समझ में आ गई? हाँ सर, एकदम समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो मुझे जरा बताओ, मुझे जरा बताओ इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का गैप कितना। तो आप कहेंगे सर गैप जो है ना 15 साल का है। सोचो यहां से 5 साल पहले और 10 साल बाद, जैसे मैं यहां खड़ा हूं 5 साल पहले और 10 साल बाद में कितना गैप होगा। तो आप कहेंगे जी 15 साल का गैप होगा। 5 साल पहले और 10 साल पहले, 10 साल बाद, सॉरी, 5 साल पहले और 10 साल बाद के बीच में कितना गैप हुआ। आप कहेंगे जी 15 का गैप हो गया, 15 साल का गैप है। और इसके अनुपात में कितने का गैप है, तो अनुपात में गैप समान है। देखिए 2 से 3 हो गया और 3 से 4, तो अनुपात में कितने का गैप है, 1 का। और वर्ष में कितने का गैप है, 15 का। अनुपात में कितने का गैप, 1 का। और समय में कितने का गैप, 15 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे जी 15 आ गई। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई है। क्वेश्चन खत्म। एक अनुपात की वैल्यू 15 हो गई तो क्वेश्चन वाला आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ए की वर्तमान उम्र बताइए। बताइए मुझे जरा, एक अनुपात की वैल्यू 15 है तो 2 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, 30। यानी ए 5 साल पहले 30 का था, यही हुआ ना, मतलब ए 5 साल पहले 30 का था, ए 5 साल पहले 30 का था, यही बात हुई ना। 2 अनुपात की वैल्यू हमने निकाल दिया, एक अनुपात की वैल्यू 15 आ गई तो 2 अनुपात की वैल्यू आ गई है 30। तो ए भैया 5 साल पहले 30 के थे तो अभी कितने के होंगे, आप कहेंगे जी 35 के होंगे। तो वर्तमान में कितने के रहेंगे, 5 इसमें जोड़ दिया जाएगा, ये हो जाएंगे 35 साल के हो जाएंगे। और यही आपसे पूछा गया था, ए की वर्तमान उम्र क्या होगी। ए की वर्तमान उम्र आ जाएगी साथियों 35 वर्ष। मैंने ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी, आ गई है तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ जाते हैं आगे, चलते हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ और अलग तरह के क्वेश्चंस की दुनिया में, जो है सिक्कों पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं और अनुपात समानुपात का प्रयोग करके उन सवालों को कैसे करते हैं वो जानते हैं। चलिए तो आइए सिक्कों पर आधारित प्रश्न को हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि सिक्के वाले सवाल कैसे करेंगे। देखिए अनुपात ही समानुपात का यूज करना है और उससे हम लोग सिक्कों की संख्या को या सिक्कों पर आधारित प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे समझिए, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के, 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के एक थैला लिया है और उसमें 1 रुपए के 50 पैसे के और 10 पैसे के सिक्कों को डाल दिया थैली के अंदर। और कह रहा है कि इनके जो सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है ना वो है 3:4:10। सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:10 है। के अनुपात में हो है यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपए है, यदि इनका कुल मूल्य 200 रुपए मूल्य दिया हुआ है, कुल मूल्य 200 रुपए हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये आप बता दीजिए। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। चलिए अब क्वेश्चन को करते कैसे, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक सवाल समझ में आ जाएगा फिर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जैसे बात करते हैं 1 रुपए का और एक बात करते हैं दिया हुआ 50 पैसे का और एक बात चल रही है 10 पैसे। सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है,
सिक्कों की संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:4:10। ये इनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात है और इनका टोटल मूल्य दिया हुआ है। टोटल मूल्य दिया है 102 रुपये। तो अगर जो मूल्य दिया हुआ है तो हम कोशिश ये करेंगे कि मूल्य ही हम निकाल दें, मूल्य का ही अनुपात निकाल दें। ये हम लोग कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनके मूल्य का अनुपात निकालने की कोशिश करें। आइए इनके मूल्य निकालने की कोशिश करें। मूल्य का अनुपात, मैं क्या कर रहा हूं, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है ना, तो मैं इसको मान लेता हूं कि सिक्का 3 ही है, 4 ही है, 10 ही है। यही मैं मान लेता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं, ये संख्या ही है। मान लिया मैंने कि यही सिक्कों की संख्या है। अब जरा मुझे ये बताइए, बहुत ध्यान से सोच के जवाब दीजिए कि अगर मेरे पास 3 सिक्के हैं, अगर मेरे पास 3 सिक्के हैं, 1-1 रुपए के 3 सिक्के हैं, 1-1 रुपए के 3 सिक्के, तो कितने रुपए होंगे? तो आप जवाब देंगे जी 3 रुपए होंगे। कितने होंगे? 3 रुपए। अब जरा मुझे बताइए, 50 पैसे के मेरे पास 4 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं मेरे दोस्त? 4 सिक्के। अगर 50 पैसे के मेरे पास 4 सिक्के हैं तो मुझे बताइए कितने रुपए होंगे? 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए मेरे पास होंगे, ये सवाल है मेरा। आप कहेंगे कि जी 2 रुपए होंगे आपके पास। अगर 50-50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो आपके पास कितने होंगे? 2 रुपए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर मेरे पास 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे टोटल मिलके? आपको ये बात मालूम होगी अच्छी तरीके से कि 1 रुपए में 100 पैसे होते, 1 रुपए में 100 पैसे होते। तो अगर मेरे पास 10-10 पैसे के 10 सिक्के हैं, 10-10 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो मेरे पास टोटल पैसे कितने हो गए? कहेंगे जी टोटल पैसे हो गए 100 पैसे, और 100 पैसे हो गए माने 1 रुपया हो गया। एकदम बात समझ में आ रही है ना? एकदम आसान है, बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब मेरे पास जो रुपए आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? ये हमने मूल्य निकाल दिया इन सिक्कों, इन सिक्कों का मूल्य निकाल दिया मेरे दोस्त। क्या मूल्य निकाल दिया कि 3 रुपए के 1-1 रुपए के 3 सिक्के थे तो 3 रुपए होंगे, 50 पैसे के 4 सिक्के थे 2 रुपए होंगे, 10 पैसे के 10 सिक्के थे 1 रुपए बनेगा। समझ में आ रही बात? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। थोड़ा समझना है, कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। समझेंगे अच्छी तरह तो बात समझ में आएगी, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। क्या करेंगे तो बात समझ में आएगी? समझेंगे तो। चलिए, बात तो समझ में आ गई यहां तक। अब जरा मुझे बताइए, कुल रुपए कितने हैं आपके पास? 100। और कुल अनुपात कितना है? तो 3 और 2 5 और 1 6। इसका मतलब ये हुआ कि 6 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 अनुपात की वैल्यू अगर 102 है तो आप मुझे बताइए 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? तो आप 6 से इसमें भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देने पर कितना हो जाएगा? ये होगा 6 1 कम 6, 10 में से 6 घटाया बचेगा 4, 4 और 2 मिलकर हो जाएंगे 42, और 6 सत्ते 42। तो 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 17। 6 अनुपात की वैल्यू 102, तो 1 अनुपात की वैल्यू 17। अब आइए, अब पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 10 पैसे के सिक्के कितने अनुपात में? 10। 1 अनुपात की वैल्यू 17, 10 अनुपात की वैल्यू टोटल 170 10 पैसे के सिक्के होंगे। और यही हमारे इस क्वेश्चन का, कितना आसान है, बेहद सिंपल है, बेहद आसान है। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और अगला एक ऐसा ही सवाल सिक्कों का आपके लिए, और वो होमवर्क रहेगा। आप मुझे करके सॉल्व इसका आंसर बताने की कोशिश करना। अगली क्लास में हम लोग सोमवार को जो क्लास में करेंगे उसमें मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ले लीजिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। चलिए, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। नए सप्ताह में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।